मगल रोड से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोर धरोहर में। आज राजिम मेला का दृश्य आप सभी को दिखाने के लिए जा रहे हैं। राजिम मेला में मुख्य मंदिर यहाँ कुलेश्वर महादेव का मंदिर दिखाई देता है। उसके बाद चलते हैं, आपको राजीव लोचन मंदिर और जगन्नाथ मंदिर की तरफ चलते हैं आगे की तरफ और दिखाएंगे आपको सभी मंदिरों का दृश्य। चूँकि शनिवार का दिन था तो थोड़ा भीड़ कम थी और हम सुबह से ही यहाँ पहुँच चुके थे लगभग 10 बजे। इस कारण भक्तों की संख्या थोड़ा सा कम था। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और विभिन्न प्रकार के यहाँ पर लोग दिखाई देने लगे, संख्या बढ़ती जाती है। दिन के चढ़ते चढ़ते तक धूप तेज हो चुका था और भक्तों के लिए स्पेशली यहाँ पर सुविधा दी गई है। चलने के लिए यहाँ पर फर्श पर पत्थर लगाया गया है। बहुत सारी सामग्री यहाँ पर आपको खरीदने को देखने को मिल जाएगी, जिसमें बैग है और गुल्लक है। बहुत सारी चीज़ें सामग्री यहाँ पर आपको आसानी से रास्ते चलते मिल जाएगी और दर्शकों की मांग को देखते हुए हम यहाँ पर उपस्थित हुए थे। इसमें विभिन्न समुदाय एवं देश विदेश से यहाँ पर पर्यटन घूमने के लिए आते हैं। राजिम मेला माघी पुन्नी से स्टार्ट होता है। यह राजिम मेला लगभग 12 से 14 दिन तक चलता है और लक्ष्मण झूले का यहाँ पर निर्माण हो चुका है, जो कि धीरे धीरे पूर्णता की ओर अपने हैं। और 1 मार्च 2022 को यहाँ पर लोकार्पण इसका होना है। तब से इसमें आवाजाही सामान्य लोगों के लिए भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप सभी देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही मस्त और सुंदर तरीके से मिट्टी से बने गुल्लक यहाँ पर देख रहे हैं। लगभग इसकी प्राइस 40 रुपये बताया जा रहा है। बहुत सारे गुल्लक यहाँ पर अलग अलग डिजाइन में बने हैं और छात्रों के द्वारा भी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं अपने दोस्तों के साथ। और हर माल 1 रुपये। बहुत सारी ऐसी जगह है राजिम में जहाँ घूमने के लिए अच्छी अच्छी जगह हैं, मंदिरें हैं। यह राजिम मेला नदी के बीच में होता है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी होगी पैदल, तब राजिम मेला आप पूरी तरीके से घूम पाओगे। साधु महात्माओं का विशेष यहाँ पर जमावड़ा लगा रहता है जब तक राजिम मेला होता है। और विशेष चाहने वाले हमारे चैनल के जैसे जैसे दिन ढलता जाता है और जो घूमने वाले पर्यटन हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी मात्रा यहाँ पर बढ़ती जाती है। अभी स्कूली छात्रों का विशेष समय चल रहा है, अभी स्कूल चल रहा है। स्कूल बंक मार के भी यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। ये गंगा स्नान घाट, यहाँ पर आरती होती है। राजिम को लोग प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 3 नदियाँ यहाँ पर सम्मिलित होती है, मिलती है, जिसके नाम से यहाँ पर राजिम प्रयाग के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर गंगा आरती होती है रात्रि के समय। पूरी तरीके से सुसज्जित सजाया यहाँ पर गया है और पुलिस प्रशासन के द्वारा विभिन्न प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। रात्रिकालीन जो मंच होता है, यहाँ पर कार्यक्रम होता है, वो इस मंच के माध्यम से होता है। यहाँ पर कुछ बनाने का काम भी यहाँ पर चल रहा है और दिन के समय इसमें सुरक्षा की पाबंदी लगी होती है। किसी भी व्यक्ति को अंदर घुसने की इजाज़त नहीं होती है। कुछ विशेष व्यक्तियों को ही यहाँ पर अनुमति मिलती है। तो पूरी तरीके से सुसज्जित और सज धज के तैयार है। रात्रिकालीन कार्यक्रम यहाँ पर होता है। साथ ही साथ यहाँ पर लेजर लाइट शो का भी प्रदर्शन किया जाता है। आगे और चलते हैं, आपको मामा भांजा मंदिर दिखाते हैं। तो जैसे ही अपन यहाँ से उतरते हैं और ऊपर सीढ़ी की ओर चलते हैं, मतलब नदी के दूसरे
छोर की ओर, तो श्री मामा भाचा मंदिर का प्रथम दर्शन यहाँ पर किया जाता है। मान्यता है कि सबसे पहले मामा भाचा मंदिर दर्शन करना चाहिए, उसके बाद कुलेश्वर महादेव का मंदिर दर्शन करना चाहिए, जो कि मध्य नदी में है। यहाँ पर स्थायी रूप से बने हुए दुकान हैं जो साल भर यहाँ पर रहते हैं, चलते हैं। मामा भाचा मंदिर देखने के बाद ही वहाँ कुलेश्वर मंदिर का दर्शन किया जाना चाहिए, ऐसा मान्यता रहती है। सभी जगहों पर शिवलिंग की मुख्य स्थापना है और इनके अनेक रूप यहाँ पर देखने को मिलते हैं, चाहे रुद्रेश्वर महादेव हो, कुलेश्वर महादेव हो, राजीव लोचन महादेव भगवान है, कुलेश्वर नाथ के मामा, है ना। इससे वापस होते हैं, वापस होने के बाद अपन चलते हैं राजीव लोचन मंदिर की तरफ। अभी भीड़ कम है, इसलिए हमें मंदिरों में विशेष जगह मिल जा रही है आसानी से और हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये होता है मुख्य द्वार। जब आप नदी से राजीव लोचन मंदिर की ओर जाएंगे तो सुरक्षा की चाक चौबंद प्रशासन के द्वारा दिया गया है, जिसमें आपको पार करते हुए आगे बढ़ना है। बहुत सारे यहाँ मंदिर हैं जिसको सभी को हम दिखाने का प्रयास आपके लिए कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जब भी जाएं राजिम मेला, तो राजिम मेला जाने के लिए आपको सुबह ही समय निकालना पड़ेगा अगर मंदिर आप घूमना चाहते हैं तो। मंदिर घूमने के लिए विशेष समय यही है कि आप 9 से 10 बजे के बीच वहाँ पहुँच जाएं, ताकि भीड़ ना लगे। अगर भीड़ लगती है उस स्थिति में आप मंदिर दर्शन तो नहीं कर पाएंगे, सिर्फ मेला ही घूम के आपको वापस आना पड़ेगा। बहुत सारे यहाँ पर मंदिर हैं अलग अलग देवी देवताओं की, जिसके सभी का चित्रण हम आप सभी के लिए घर बैठे देख सकें, इसके लिए लेकर आए हैं। और जितने भी मोर धरोहर के चाहने वाले हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमारा संपर्क नंबर भी दिया गया है, किसी प्रकार का कार्यक्रम आपके गांव में होता है तो हमें ज़रूर बताइएगा। श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करते हैं, साथ ही साथ जिन विशेष अपनी समय को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए यहाँ पर फोटोग्राफी का काम भी करके जाते हैं, ताकि आगे भविष्य में इसको याद कर सकें। ये होता है ट्रस्ट, राजीव लोचन मंदिर का ट्रस्ट कमेटी है। यहाँ पर विशेष अनुमति लेना होती है आपको। अगर किसी प्रकार की कैमरिंग शूटिंग करना है, फोटोग्राफी करना है तो यहाँ से अनुमति लेके ही आप यहाँ पर शूटिंग कर सकते हैं। बिना अनुमति के वर्जित कर दिया गया है। बहुत सारी जगहों पर इसकी सूचना भी दी गई है। ये मुख्य मंदिर है राजीव लोचन का मंदिर, जहाँ पर आपको दर्शन हम करवा रहे हैं। हनुमान जी का प्रतिमा स्थापित है यहाँ पर। विभिन्न नक्काशी और पत्थरों से बना हुआ पूरी तरीके से यह मंदिर है, जिसमें विशेष रंग रोगन के माध्यम से इसको और भव्य तरीके से बनाया गया है। ये मुख्य मंदिर है राजीव लोचन का, जहाँ पर आप दर्शन करवा रहे हैं। पूरी तरीके से सजावट किया गया है। जो आसपास में देख रहे हैं मूर्ति, वो पूरी तरह पत्थर से बनी हुई मूर्ति है। यहाँ मुख्य पुजारी जी रहते हैं, जहाँ अनुमति के द्वारा हमें सौभाग्य मिला कि आप सभी को दिखा पाएँ ये विशेष और अद्भुत चित्रण। राजीव मेला के मंदिर में आपको जितने भी सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं देखने को मिलती है और भक्तों की भीड़ यहाँ लाइन लगी रहती है। जब तक दर्शन नहीं होते यहाँ भक्तों की लाइन लगी रहती है। बहुत ही अच्छे तरीके से सुसज्जित तैयार किया गया है। कहते हैं कि राजीव में 12 महीना पर्यटकों का विशेष स्थान रहता है, जहाँ पर घूमने के लिए विभिन्न देश विदेश के लोग भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। अभी तो खासकर मेले का सीज़न चल रहा है, तो जितने भी छत्तीसगढ़ निवासी हैं अधिकतर एक दिन समय निकाल के ज़रूर यहाँ उपस्थित होते हैं। मंदिरों को विभिन्न नक्काशी पत्थरों के द्वारा किया गया है और इसमें पेंटिंग अभी नई नई की गई है, क्योंकि राजीव मेला का विशेष महत्व रहता है। इसमें श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, तो मंदिरों में पेंट का काम भी यहाँ पर किया गया है मंदिर ट्रस्ट के द्वारा। जैसे जैसे समय बढ़ती जाती है भक्तों की भीड़ बढ़ती जाती है। हम सुबह यहाँ पहुँच चुके थे, इसलिए हमें
खासा दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ा। एक द्वार होता है बाहर निकल कर, जिसके माध्यम से आप बाहर निकल सकते हैं। पुलिस प्रशासन की चौक चौबंद मुस्तैद रहती है 24 घंटे। और आपको दिखाते हैं जगन्नाथ मंदिर। कुछ इस तरीके से यहाँ पर बैरिकेड लगा दिया गया है। पहले ये नहीं था, पिछले साल जब गए थे यहाँ मंदिर, तो प्रतिवर्ष हम मंदिर घूमने के लिए जाते हैं राजिम मेला, तो आप सभी के लिए वीडियो ज़रूर लेकर आते हैं। ये जगन्नाथ मंदिर है। यहाँ शूटिंग के लिए तो प्रतिबंध था, लेकिन हम बाहर से ही शूटिंग करके आप सभी को दर्शन करवा देते हैं। जगन्नाथ महाराज की जय। मनाही रहती है, इसके बाद हमें थोड़ा सा डांट भी पड़ा। आगे आपको दिखाएंगे यहाँ महिला एवं बाल विकास छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 103 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। बहुत ही अद्भुत और स्मरणीय पल रहता है कि प्रतिवर्ष राजिम मेला के इस शुभ अवसर पर महिला एवं बाल विकास छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा इस सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरी तैयारी हो चुकी है। अभी जितने भी जोड़े हैं और परिवार वाले हैं, अभी दूसरी जगह भोजन का व्यवस्था यहाँ पर की गई थी, उसमें वहाँ पर जा रहे हैं। तो हवन कुंड यहाँ पर तैयार हो चुके हैं और सभी हवन कुंड में लगभग 2 से 3 जोड़े यहाँ पर बैठकर शादी का समारोह किया जाएगा, जिसमें विशेष योगदान है छत्तीसगढ़ शासन का, जिसमें महिला एवं बाल विकास के द्वारा यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष कराया जाता है राजिम मेला के पावन अवसर पर। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर तैयारी की जा चुकी है। पूजा हवन के द्वारा यहाँ पर शादी की आगे कार्रवाई की जाएगी, जिसमें रंगोली के माध्यम से यहाँ पर सुस्वागतम शुभ विवाह का सुंदर चित्रण किया गया है। महिला बाल विकास विभाग जिला गरियाबंद, जिसमें गरियाबंद के जितने भी लोग हैं उनका यहाँ पर शादी हो रहा है। 103 जोड़े। सुरक्षा की चाक चौबंद है और जहाँ दूल्हों और दुल्हनों का स्थान दिया गया है, वहाँ हम आपको लेकर चलते हैं। वेलकम है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में महिला एवं बाल विकास की तरफ से छत्तीसगढ़ शासन। यहाँ जितने भी परिवारजन हैं और फैमिली आई हैं दुल्हों की, वो यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी खाना का व्यवस्था दिया गया है, जिसमें सभी भोजन प्राप्त कर रहे हैं। क्रमशः लाइन लग के यहाँ पर भोजन प्राप्त किया जा रहा है। पहले टोकन दिया जा रहा था, तो यहाँ पर सभी इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, और दूल्हे सब तैयार होकर ऊपर में उपस्थित हैं। और दिखाते हैं आपको अंदर का दृश्य, जिसमें बहुत भीड़ लगी हुई है। हमने भी यहाँ पर लाइन लगाकर भोजन प्राप्त किया है। ऐसे बहुत सारे चित्र आपको देखने को मिलेगा जब राजिम मेला स्टार्ट होता है। तो राजिम मेले के साथ साथ छत्तीसगढ़ शासन की बहुत सारी योजनाएं भी वहाँ पर काम करती है, जिसमें आपको चाहे महिला समूह की बात हो, चाहे भोजन व्यवस्था में बिहान समूह की बात हो, चाहे महिला बाल विकास के द्वारा जो शादी का आयोजन होता है उसकी बात हो, तो सभी चीज़ों को अब बहुत सारे छत्तीसगढ़ शासन की एक प्रकार से त्यौहार के रूप में राजिम मेला को मनाने का विशेष योगदान और है, जिसमें इस वर्ष लोकल जितने भी कलाकार हैं, पंडवानी है, रामायण है, सबको विशेष लोक मंच दिया जाए, जिसमें 10 बजे से 5 बजे शाम तक दिन में कार्यक्रम होता है। उसके बाद रात्रिकालीन कार्यक्रम तो होता ही है। देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ कितनी लगी है और सभी भोजन प्राप्त कर रहे हैं। जितने भी शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए हैं व्यक्ति परिवारजन हैं, सभी दुल्हे और दुल्हनों के, जिनको आगे अभी जाके 103 जोड़ों का यहाँ पर शादी होना है, जिसमें सभी परिवारजन यहाँ पर भोजन प्राप्त कर रहे हैं। राजिम लोचन मंदिर का मुख्य दर्शन हमने आपको करवाया है, और किसी प्रकार की त्रुटि हुई होगी तो माफ़ी करिएगा। और चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे और वीडियो आएंगे इससे संबंधित, राजिम मेला से संबंधित, तो चैनल में बने रहिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और राजिम मेला जरूर जाइएगा घूमने के लिए, बहुत अच्छा सजा है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद।